नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। प्रशांत किशोर ने इस बार तो नसीहत दे दी है सीधे सीधे विपक्ष के नेताओं को कि भाई अगर आपको बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है, अगर सही से लड़ना है तो भाई आप थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे रहे और हरियाणा चुनाव के जो नतीजे रहे उस पर सवाल किया गया प्रशांत किशोर से। खासकर महाराष्ट्र में जो नतीजे रहे, जिस तरीके से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ी, अब तो मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने बना लिए हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। हालांकि ये चुनाव एक तरीके से आप कहें लड़ा गया था क्योंकि मुख्यमंत्री वही थे, और हम बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की जो जोड़ी है उसमें कितना खटपट है या किस तरीके से ये सरकार जो है स्मूथली आगे बढ़ेगी। हम उस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रचंड जीत दर्ज की गई थी बीजेपी की तरफ से, 90% सीटें स्कोर की थी बीजेपी ने। अब जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे और जितने स्कोर किए थे, 90% का स्कोर था बीजेपी का। ये बहुत दुर्लभ है कि भाई आप राजनीति के इतिहास में देखेंगे कि कोई पार्टी किसी चुनाव में इस तरीके से जीत दर्ज करे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल तो हाई था ही, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार चुनाव में उसे कुछ हासिल होगा, या एनसीपी कांग्रेस को भी बहुत उम्मीदें थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिखा था कि बीजेपी के खिलाफ भी थोड़ा माहौल है। लेकिन इस बार तो फडणवीस ने बिल्कुल ही क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं कि कर दिया। इसी पर प्रशांत किशोर से पूछा गया कि भाई इस तरीके से नतीजे आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई विपक्ष के नेताओं को ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई और मेहनत की जरूरत है। आप और मेहनत करिए, अपने आप को और निखारिए, तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की यह नसीहत विपक्ष कितना मानता है, और विपक्ष के नेता प्रशांत किशोर को तो वैसे बी टीम कहते हैं बीजेपी की, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार नसीहत देते रहते हैं, विपक्ष को सुझाव देते रहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप ऐसे काम करिए। खबरें तो ये आई है कि उनकी जो आईपैक है, जो उनकी संस्था है, जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कहा जाता है, उन्हीं की ये संस्था है जो इस तरीके के चुनावी मैनेजमेंट को संभालती है। वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करने वाली है दिल्ली चुनाव में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर नसीहत दे रहे हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के साथ भी उनकी जुगलबंदी दिख सकती है, गठबंधन उनका दिख सकता है, या फिर बीजेपी की जो बी टीम होने का आरोप है वो उपचुनाव में दिखा भी है कि तेजस्वी यादव को ही प्रशांत किशोर ने नुकसान पहुंचाया है, वो एक बार सबके सामने फिर नजर आने वाला है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से पैचअप कर लें, यानी कि गठबंधन हो जाए। और अगर कुछ सीटें जीत कर आते हैं प्रशांत किशोर, तो खेला तो बिहार में करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।